हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो ये है कि हमने सुना है कि हम सुनते ही हैं समाज में कि लोग राम और कृष्ण को भी एक महापुरुष के रूप में समझते हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि जो महापुरुष हैं और जो भगवान हैं उनमें अंतर क्या है। तो देखिए, एक शास्त्र है समुद्र शास्त्र, जिसमें महापुरुषों के लक्षण बताए जाते हैं। उनकी शरीर की बनावट को देखते हुए, उनके चेहरे के नेत्रों को देखते हुए, कानों को देखते हुए, नासिका को देखते हुए बताया जाता है कि किस प्रकार से एक महापुरुष के लक्षण होते हैं। उनके घुटने से भी लंबे उनके हाथ होते हैं और किस प्रकार ये इन सब चिन्हों से वे एक महापुरुष के लक्षणों को बताते हैं। अब भागवतम पुराण में भी इसी प्रकार से जब भगवान प्रकट होते हैं, तो जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान के भी कुछ लक्षण, कुछ चिन्ह श्रीमद् भागवतम में से हमें सुनने को मिलते हैं कि जो भगवान हैं तो उनके जो दोनों हाथ हैं और जो पैर के चरण, जो उनके चरण हैं, उनके चरण में जो लालिमा युक्त हैं दोनों चरण, दोनों हाथ, और उन पे कुछ चिन्ह अंकित हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्म, ध्वजा, रेखा, अंकुश, इस प्रकार से उसमें कुछ चिन्ह होते हैं जो कि दर्शाते हैं कि भगवान के जो अवतार हैं या स्वयं भगवान हैं, तो उनमें कुछ चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं। अब रही बात कि यदि अगर हम ये मानें कि भैया राम और कृष्ण तो एक महापुरुष हैं, चलो ठीक है। अब हम गिनती करते हैं कि अगर आप राम कृष्ण को मान रहे हैं और एक महापुरुष के रूप में मान रहे हैं, तो अब ये बताइए कि सतयुग से लेकर अभी कलयुग तक कितने ही महापुरुष हो गए हैं। तो सतयुग और कलयुग में जब इतने महापुरुष हो गए हैं, तो उन सब महापुरुषों में से कितने महापुरुषों को भगवान कहा गया। महाराणा प्रताप ले लीजिए कलयुग में, पृथ्वीराज चौहान को ले लीजिए, रानी झांसीबाई को ले लीजिए, और भी अन्य महापुरुष हुए हैं, जैसे कि सत्युग त्रेता में अगस्त्य मुनि को ले लीजिए, अपने एक घूंट में जिन्होंने पूरा समुद्र पी गए थे। और विश्वामित्र को ले लीजिए, जिन्होंने त्रिशंकु के लिए एक अलग स्वर्ग का निर्माण कर दिया था। तो क्या इन महापुरुषों को कहीं भी शास्त्रों में भगवान कह के लिखा है? तो कई लोग भगवान श्री कृष्ण को महापुरुष और एक योगेश्वर के नाम से पुकारते हैं, उन्हें भगवान नहीं मानते। तो चलिए, अगर आप भगवान श्री कृष्ण को एक योगेश्वर भी कह रहे हैं, जैसा कि संजय ने भी भगवद गीता के अंत में कहा, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयो ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, कि यदि जो कृष्ण क्या है योगेश्वर, यत्र योगेश्वर, सभी योगी नहीं, सभी योग, जितने भी प्रकार के योग हैं उनके ईश्वर हैं। चाहे वो भक्ति योग है, कर्म योग है, ध्यान योग है, दिव्य ज्ञान योग है, कोई भी योग क्यों ना हो, यत्र योगेश्वर, योग के ईश्वर है, जो कि भगवान श्री कृष्ण कहे गए हैं। तो एक बात और कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को योगी मानता है, भगवान नहीं मानता, तो योगी का पहला गुण क्या है? योगी कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। अगर वो योगी सत्य भाषण नहीं कर रहा है तो वह योगी नहीं कहलाएगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण अगर योगी हैं और योगी के रूप में कह रहे हैं अर्जुन से 7वें अध्याय में, मत्थः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव, कि मेरे से ऊपर कोई और परम सत्य नहीं है अर्जुन। तो यह हमें मानना पड़ेगा कि कृष्ण ही भगवान है। और देखिए, जितने भी जो संत महात्मा या महापुरुष इस धरती पे आते हैं, तो सभी ने यही कहा। जिस प्रकार से जीसस जी बाइबल में कहते हैं कि आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का एक पुत्र हूँ, और मोहम्मद जी कहते हैं मैं एक संदेश वाहक हूँ, मैं एक पैगंबर हूँ उनका, अल्लाह का। इसी प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में जितने भी, सनातन धर्म में जितने भी संत महात्मा आए हैं, उन सभी ने यही कहा कि हम कबीरदास, कोई सूरदास, कोई रैदास, सभी ने अपने आप को दास माना है उन प्रभु के आगे। किंतु गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए, मत्थः परतरम, मेरे से ऊपर कोई परम सत्य है ही नहीं। तो आज तक क्या कभी किसी ने ये बात कही है? कहीं भी दिखा दीजिए मुझे। सिखों के 10 गुरु हुए, उन गुरुओं ने भी यही कहा कि हम दासों के दास हैं। परंतु यहाँ कृष्ण देखिए गीता में क्या कह रहे हैं, मत्तः परतरम न अन्यत्, मेरे से ऊपर और कोई परम सत्य है ही नहीं है।
तो इसीलिए ये समझने की बात है और थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस की भी बात है कि हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। अपने से श्रेष्ठ किसी शक्ति को, पावर को भगवान कह देते हैं। जिस प्रकार से हम देवताओं को भी भगवान कह देते हैं, परंतु वेद व्यास जी के जो पिता हैं प्रशर मुनि, वे विष्णु पुराण में वे बताते हैं कि भगवान किसे कहा जाता है। तो वे उदाहरण देते हैं कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशश्च ज्ञान वैराग्य षड भगतिना, कि जिसके अंदर ये 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में है उसे ही भगवान कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जिसके अंदर ये 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में है, नंबर पहला कि शक्तिमान है भगवान, रूपवान है, सबसे ज़्यादा सुंदर है, सबसे ज़्यादा धनवान है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं और सबसे ज़्यादा ज्ञानी भी हैं और ज्ञानवान, और सबसे ज़्यादा वैरागी भी वही हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो हम प्रशर मुनि जो हैं उन्होंने बताया है कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यश श्रिय ज्ञान वैराग्य षड भगतिना, तो जिसके अंदर ये 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में उसे ही भगवान कहा जाता है। और ये 6 ऐश्वर्य हमारे भीतर भी हैं। तो इसलिए हम भी बहुत ही टाइनी, बहुत ही स्मॉल, छोटे से एक भगवान हैं। तो हम मोबाइल का निर्माण करते हैं, हम बड़े बड़े प्लेनों का निर्माण करते हैं, उन प्लेनों को हवा में उड़ाते हैं, परंतु देखिए भगवान ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं और ब्रह्मांड को हवा में तैराते हैं। तो यहाँ जो आप कह रहे हैं कि राम और कृष्ण अगर महापुरुष हैं, तो हम गीता से लेंगे कि 15वें अध्याय में भी भगवान कह रहे हैं द्वाइमो पुरुषो लोके शर अक्षर एवच शर सरतानि भूतानि कुटोस्तर अक्षर उच्यते, कि इस 2 प्रकार के जीव हैं, 2 प्रकार की जो आत्माएं हैं, वे क्या हैं कि एक शर है, एक अक्षर है। इसका मतलब एक च्युत, एक अच्युत, एक फैलेबल, एक इनफैलेबल। तो हम जो बद्ध जीव हैं, हमको च्युत कहा जाता है, हमको शर कहा जाता है, हम यहाँ गिर गए हैं। मगर जो मुक्त आत्माएं हैं, जो मुक्त आत्माएं हैं, उनको अक्षर कहा जाता है और ये आत्माएं भगवान के धाम में वास करती हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं, इन दोनों ही आत्माओं को भगवान शर और अक्षर बता रहे हैं। और अगले ही श्लोक में, ये 15वें अध्याय में भगवान, मैं आपको यहाँ से उदाहरण दे रहा हूँ, तो 15वें अध्याय के फिर 17वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा यदि उदारता है, इन दोनों से परे, बद्ध जीव और मुक्त जीव, इन दोनों से परे मैं क्या हूँ, एक तीसरा पुरुष हूँ। उत्तम पुरुष तो अन्य, इन दोनों से परे एक उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा यदि उदारता है, जिसे परमात्मा कहा जाता है। तो इस प्रकार से राम और कृष्ण को अगर हम महापुरुष मानेंगे तो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, तो क्या बड़े बड़े महापुरुषों को भगवान कह के संबोधित किया गया है। जैसे कि राजसूय यज्ञ में, जहाँ पर वेद व्यास जी, भीष्म पितामह जी, जिन्हें अपना मृत्यु, मतलब इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, तो ऐसे महापुरुषों के बीच में वहाँ पर जब कृष्ण भगवान की पूजा होने लगी, तो जो शिशुपाल है, तो शिशुपाल ने इसका विरोध किया, शिशुपाल ने इसका विरोध किया। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि जब भगवान स्वयं भी आते हैं इस धरती पे, तो शिशुपाल जैसे लोग उसका विरोध करते हैं कि भैया हम रामकृष्ण को भगवान नहीं मानते, थोड़ा हमसे थोड़ा सा उनके पास शक्ति ज़्यादा होगी, 1-2-4 महल उनके ज़्यादा होंगे, 1000 कुछ उनकी जो रानियां हैं या पत्नियां हैं वो ज़्यादा होंगी, और ज़्यादा उसमें कुछ खास नहीं। तो दुर्योधन भी यही समझता था कि कृष्ण भगवान क्या है, एक साधारण से मनुष्य हैं और उनमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसी प्रकार से हम अगर अपनी बुद्धि का, जिसे कहते हैं कॉमन सेंस, अगर हम यूज़ करें तो हम देख सकते हैं कि महापुरुषों की तो बहुत बड़ी लिस्ट है, सतयुग से लेकर कलयुग तक, मगर उन महापुरुषों को कभी भी भगवान नहीं कहा गया है। तो भगवान कहते किसे हैं वो मैंने आज आपको बता दिया है, और इसके लिए हमने भगवान की परिभाषा क्या है, और वो प्रमाणिक परिभाषा विष्णु पुराण में वेद व्यास जी के पिताजी प्रशर मुनि बता रहे हैं कि जिसके अंदर ये 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में है, उसी को ही भगवान कहा जाता है। तो इसलिए तो जो लोग राम और कृष्ण को एक कॉमन आदमी की तरह या कॉमन एक महापुरुष केवल मानते हैं, ठीक है कि शास्त्रों में कहीं कहीं भगवान को उत्तम पुरुष भी कहा गया है और कहीं कहीं भगवान को एक महापुरुष के रूप में भी बताया गया है, परंतु भगवान को भगवान बनने के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे हमको आत्मा बनने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती क्या, हम तो आत्मा ही हैं, मगर अपने आप को हम शरीर समझ रहे हैं, यही माया है।
तो हम तो आत्मा ही है। उसी प्रकार से भगवान को भगवान बनने के लिए कोई मंत्र जाप नहीं करना पड़ता। लोग सोचते हैं जी राम ने और कृष्ण ने ओम का जप किया तो वो महान बन गए। अरे मूर्खों, जब भगवान श्री कृष्ण सिर्फ 3 दिन के थे, उन्होंने पूतना का वध किया था, तो ये ज्ञान कैसे हुआ उनको? ये ज्ञान कैसे हुआ उनको बताइए। अपने 5 साल की अवस्था तक भगवान ने कितने ही असुरों का वध कर चुके थे, बकासुर, अघासुर, इनका वध कर चुके थे। तो एक छोटा नन्हा बालक ये कैसे कार्य कर सकता है? और छोटा सा नन्हा बालक, उसने तपस्या क्या की? कहाँ पर आपको कहीं वर्णन मिलता है कि भाई कृष्ण भगवान ने तपस्या करी तो उनको शक्ति मिली और फिर उस शक्ति के द्वारा उन्होंने पूतना का वध किया, और वो भी बचपन में किया जबकि। तो इसीलिए जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो अपनी ना तो अपनी बुद्धि, कॉमन सेंस यूज़ करते हैं, ना ही वे शास्त्रों की बातों पर विश्वास करते हैं। तो सबसे बड़ा यही हमारा सबसे बड़ी कमी है हमारे अंदर कि हम शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं। हम शास्त्रों में जो लिखी हुई घटनाएं हैं, जो बातें हैं, हम उन पे चर्चा नहीं करते हैं। तो हमें ये सब पढ़ना चाहिए, भगवद गीता पढ़नी चाहिए, श्रीमद् भागवतम पुराण पढ़ना चाहिए, तभी हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।